तो प्रिय सज्जनों, आज हम रामायण कथा शब्दकोश का 20वें दोहे की कथा कहने जा रहे हैं। आकर मधुर मनोहर दोऊ और बार बिलोचन जन जिय जोऊ, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू और लोक लाभ परलोक निभाऊ। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। वर्णत वर्ण प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव युव सहज संगाती। नर नारायण सरस सुब्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। भगत सुतिय कल करण विभूषण, जग हित हेत विमल विदुभूषण। स्वाद तो सम सुगत सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जन मन मंजु कंजु मधुकर के, जिय जसोमति हरे हलधर से। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, वर्ण विराजत दो। कहते हैं आकर मधुर मनोहर दो। ये जो राम नाम के जो अक्षर हैं, राम नाम 2 अक्षर हैं राम। ऐसे ही सोम 2 अक्षर हैं, ओम 2 अक्षर हैं। तो ये 2 अक्षर बड़े मधुर हैं, मनोहर हैं। और वर्ण विलोचन यानी जो वर्ण जे अक्षर हैं, वर्णमाला 52 अक्षर हैं जो वर्णमाला के, इनमें सबसे श्रेष्ठ हैं ये 2 अक्षर रा और मा। क्यों? यह राम नाम का वर्णन किया गया है तो राम नाम की श्रेष्ठता देंगे। वैसे ओम का जो ओम का नाम है, ओम है, उसमें आ और मा, इसमें तीनों हैं, आ मा और रा। इसलिए ओम भी इसी में है और सोम भी इसी में है, क्योंकि सोम का माँ है। सोम तो सोम का माँ, तो तीनों नाम का समन्वय है इसमें। वैसे ये 2 अक्षर हैं रा और माँ, क्योंकि यहाँ राम का ही विशेष विवेचन किया गया है, इसलिए राम के बारे में ही हम कह रहे हैं। ओम सोम को यहाँ विवेचन नहीं किया गया। तो कहते हैं कि ये रा और माँ, ये 2 अक्षर जो हैं वर्णमाला में जो 52 अक्षर हैं, उन 52 अक्षरों में सबसे श्रेष्ठ अक्षर हैं ये 2। सुमिरत सुलभ, और ये दोनों अक्षर सुमिरने में बड़े सुलभ हैं, क्योंकि जब इसका हम जप करते हैं सुमिरन। अब यहाँ एक बात और है, जप और सुमिरन 2 चीजें हैं। सुमिरन उसे कहते हैं जो मन में किया जाए, जप उसे कहते हैं जो वाणी से किया जाए। वाणी से किया हुआ जप, बोल बोल के जो किया जाता है वो है जप। लेकिन उसमें भी जप के 3 भाव हैं, एक सुमिरन, एक जप और एक कीर्तन। सुमिरन वह है जो श्वास के साथ चलता है, यानी सिर्फ मन में चलता है। जप वह है जो जीव के साथ चलता है, और कीर्तन वह है जो बोल के किया जाता है। जैसे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ये कीर्तन हो गया। और जप वह है जो जीव जीव चले, अंदर आवाज नहीं निकले, वो है जप। और सुमिरन वह है कि न जीव चले, न होठ चले, न आवाज निकले, केवल मन से स्मरण होए, मन से चिंतन होए, उसको कहते हैं सुमिरन। तो सबसे उत्तम फल है सुमिरन का, और उससे मध्यम फल जप का, और तीसरे नंबर का फल है वाणी का। वैसे 3 जप है ना, एक सुमिरन, एक जप, एक वाणी। तो सुमिरन के 3 भाव हैं, मन से, वाणी से और जीव से। जीव
जीव जो है तन में आती है, वाणी भी तन में आती। जीव के दो भाग है, एक तन और एक वाणी। यानी जो शरीर में अंग है वो तन है, वाणी अंग नहीं है, वाणी तो शब्द है। वाणी को पकड़ लोगे तुम? अब हम तुमसे कहें तुम अभी वाणी पकड़ो, पकड़ोगे? नहीं पकड़ सकते। रिकॉर्ड भले ही कर लो, पकड़ नहीं सकते। और जीव, जीव पकड़ लोगे। तो जीव है तन में और वाणी है शब्द में, वाणी पकड़ी नहीं जाती। ऐसे ही मन, मन भी पकड़ा नहीं जाता। तो एक होता है जप मन का, एक होता है जप तन का, और एक होता है जप वाणी का। जो मन का है उसे कहते हैं सुमिरन, जो तन का है उसे कहते हैं जप, और जो वाणी का है उसे कहते हैं कीर्तन। तो ये जप की बात हो। अब यहाँ कह रहे हैं सुमिरत सुलभ, ये भगवान का नाम जो राम है, राम अक्षर, ये दो अक्षर है राम। ये सुमिरन करने में, जप करने में, वाणी कीर्तन करने में बड़े सुलभ हैं, इनमें कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, अब कृष्ण कहो तो बूढ़े पुराने कृष्ण नहीं कह पाएंगे, और राम कोई भी कह लेगा। तो सुमिरत सुलभ सुखद और सबको सुख देने वाले हैं। लोक में लाभ है और परलोक में कीर्ति है, यानी सुकीर्ति निभाव है। परलोक में जाकर के उन्हें लोक में भी सुख मिलता है। लोक लाभ, लोक में तो लाभ है। लाभ क्या है लोक में? कि जो संसार में अज्ञान जनित जो हमारे पाप हैं वे इस राम नाम से कट जाते हैं, ये लोक में लाभ है। और सुख मिलता है, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, ये सुख जो है नाम से मिलता है। और परलोक में जहाँ हम जाएंगे शरीर के बाद, वहाँ भी कोई मानसिक दुख नहीं मिलेगा। जो पापियों को यमराज के यहाँ मिलता है ऐसा दुख उसे नहीं मिलेगा, मानसिक दुख ही नहीं मिलेगा। और परलोक कहते हैं जब जीव यहाँ से निकल करके अपने सुकर्मों को, दुष्कर्मों को जहाँ भोगता है वही है परलोक। वह नरक भी हो सकता है और स्वर्ग भी हो सकता है। पुण्य कर्मों को भोगा जाता है स्वर्ग में और पाप कर्मों को भोगा जाता है नरक में, पर वे हैं दोनों परलोक। परलोक मतलब दूसरा का लोक, अपना लोक नहीं। अपना यही लोक है मृत्यु लोक, ये अपना लोक है। और इसके ऊपर जितने लोक हैं वे परलोक हैं, हैं? तो इसलिए लोक में तो लाभ है और परलोक में प्रसन्नता है, खुशी है, सुख है। और आगे कहते हैं कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, यानी कहने में और सुनने में ये दोनों अक्षर बड़े सुंदर हैं और अच्छे हैं। राम लक्ष्मण श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे तो ये दो अक्षर इतने प्यारे लगते हैं जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी है, ऐसे ही भरत शत्रुघ्न की जोड़ी है, ऐसे ही ये दो अक्षर हैं। ये रा और माँ, इनकी जोड़ी है, आपस में जुड़े हुए हैं। जब राम जी सेत बांध रहे थे तो पत्थर डाले जा रहे थे। नन्नील को तो इतना ही वरदान था कि पत्थर तैरेंगे, लेकिन पत्थर तो तैर रहे हैं इधर उधर, कोई इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। अब जुड़े कैसे? तो हनुमान जी ने युक्ति लगाई, एक पत्थर पे रा लिख दो, एक पे माँ लिख दो, दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों सफर मिले हुए हैं परस्पर, इसलिए ये दोनों की जोड़ी है, ये अलग नहीं रह सकते। तो राम जी का जो सेत बनाया लंका में, वो उसमें कोई सीमेंट चूना नहीं लगाया गया, वो सिर्फ रा और माँ से ही जोड़ा गया है। एक पत्थर पर रा और एक पे माँ लिख करके दोनों आपस में जुड़ जाती थी। इसी तरीके से ये रा और माँ सुंदर हैं और राम लक्ष्मण के समान श्री तुलसीदास जी को प्यारे हैं। ऐसे ये दो अक्षर हैं रा और माँ। रा और माँ दोनों कहने में दो हैं, लेकिन ये दोनों की प्रीत, दोनों का समन्वय बराबर है। क्योंकि रा के बिना माँ की शोभा नहीं और माँ के बिना रा की। अकेला रा कहोगे तो शब्द नहीं बनेगा, अकेला माँ कहोगे तो भी शब्द नहीं बनेगा। जब दोनों मिलके कहोगे तब बनेगा राम। अब राम, राम में अगर डंडा हटा दो, अब राम में से डंडा हटा दो तो क्या बन जाएगी? रम। रम तो रम, यानी रोम रोम में रमने वाले राम। ये कहीं भी देख लो,
अगर रम भी है तो भी वो रम है, सारे शरीर में रम रहा है, मन में वाणी में रम रहा है, सारे संसार में रम रहा है, वही राम है। तो ये 3 अक्षरों में कोई भी 2 अक्षरों में ये जो है कोई भी अक्षर अलग नहीं है, इनमें बड़ी प्रीति है। और ब्रह्म, जैसे ब्रह्म और जीव दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही ये दोनों अक्षर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि जहाँ जीव है वहाँ ब्रह्म भी है। हर आदमी में, हर मनुष्य में जीव है हाँ, तो ब्रह्म भी है। सिया राम में सब जग जान, यानी जो ब्रह्म है वो जीव के ही साथ रहता है। शरीर में जो अदृश्य है वो ब्रह्म है, और जो चला रहा है वो जीव है। जो संसार में माया में फंसा है वो जीव है, और जो माया से विरक्त है वो ब्रह्म है। और दोनों एक ही शरीर में रहते हैं, जीव भी और ब्रह्म भी, क्योंकि दोनों अलग रह नहीं सकते। जैसे ब्रह्म और जीव अलग नहीं रह सकते, ऐसे ही रा और माँ ये कभी अलग नहीं रह सकते। और साकार में देखो तो जैसे नर और नारायण ये दोनों, जैसे धर्म के श्री धर्म राजा हुए हैं कोई सतयुग में, उनके ये बालक हैं नर और नारायण, जिन्होंने बद्री धाम में जाकर के तपस्या की है। इनकी कथा थोड़ी दे देते हैं। नर और नारायण ये धर्म के बेटे थे, धर्म इनके पिता थे और मूर्ति इनकी माता थी। अध्यात्म में देखो तो ऐसे मान लो जैसे धर्म तभी बढ़ेगा जब मूर्ति होगी। अगर मूर्ति नहीं होगी तो आप पूजा कैसे करोगे, भक्ति कैसे करोगे? मूर्ति से ही तो पूजा होगी, तभी धर्म बढ़ेगा। इसलिए धर्म की पत्नी है मूर्ति। और जब धर्म और मूर्ति दोनों मिलेंगे तब भगवान और नर और नारायण जैसे बालक पैदा होंगे। तो ये नर और नारायण धर्म और मूर्ति के बेटे थे। इन्होंने जाकर के बद्री धाम में बहुत अखंड तपस्या की, और अखंड तपस्या करके इन्होंने बद्री धाम में अपना वर्चस्व बनाया। और इस बात को इंद्र को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इंद्र को तो डर लगता था कि अगर कोई तपस्या कर रहा है तो मेरे इंद्रासन के लिए कर रहा है। इंद्र ने अपनी अप्सराओं को, रंभा तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को भेजा और कहा जाओ नर नारायण का तपस्या खत्म कर दो, डिगा दो। वे गई अप्सराएं, नर नारायण ने देखा, उनसे पूछा भाई तुम क्यों आई? तब उन्होंने अपनी सारी बात बताई। उन्होंने कहा तुम स्वर्ग में चली जाओ और ये कह देना कि जिन अप्सराओं को इंद्र भेज रहा है वैसी अप्सराएं तो मेरे जंघा के नीचे दबी हुई हैं। इन अप्सराओं की क्या सुंदरता मुझे दिखाता है, ऐसी अप्सराएं तो हमारे जंघा के नीचे दबी हैं। यह कहकर के उन्होंने एक अपने उरु से, उरु माने जंघा, उरु से एक अप्सरा पैदा कर दी, प्रकट कर दी, और जिसका नाम हुआ उर्वशी। उर्वशी यानी उर्मे से निकाली गई, इसलिए उसका नाम था उर्वशी। तो उरु से निकालने से उर्वशी नाम पड़ गया, और वो इंद्र को दे दी। इंद्र ने जाकर के, जब उन अप्सराओं ने जाकर के बताया तो इंद्र मन में लज्जित हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि वही नर नारायण जो दोनों परस्पर भाई थे, जैसे वे दोनों साथ साथ रहते हैं, ऐसे ही रा और माँ ये दोनों साथ साथ रहते हैं। नर नारायण सरस्व भ्राता जगपालक विशेष जनत्राता, और सारे जगत का पालन करते हैं। यही 2 अक्षर रा और माँ, क्योंकि सारे संसार में रा से और माँ, रा सकल जगत आधार। राम नाम का जो नाम है सारे जगत का आधार है, क्योंकि राम नहीं तो संसार नहीं। अब जैसे श्वास में राम है, सोम है, और सोम भी तो राम का नाम है। इसकी श्वास नहीं तो कैसे रहेगा जिंदा? इसलिए जगत का आधार है राम नाम। और भक्ति रूपी, जैसे भक्ति है, भक्ति रूपी जो माँ है, उन माँ के कुंडल हैं ये दोनों। कौन से? रा और माँ। क्योंकि माता कितनी भी, स्त्री कितनी भी सुंदर हो, अगर कान में वाके कुंडल ना हो तो अच्छी नहीं लगती। तो जो ऐसे ही स्त्रियों के जो आभूषण हैं, नाक के, कान के, हैं गले के, कई आभूषण होते हैं, तो इनमें सबसे श्रेष्ठ जो आभूषण हैं कान के, कुंडलों को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये सबसे उत्तम जो आभूषण हैं
कुंडल, वे भक्ति के कुंडल कौन से हैं? राव माँ। ये राव माँ जो 2 अक्षर हैं, ये भक्ति रूपी माता के कानों के कुंडल हैं। और संसार के लिए, संसार का हित करने वाले कैसे हैं? संसार का हित ये 2 करते हैं सबसे ज्यादा, एक सूर्य और एक चंद्रमा। तो ये दोनों अक्षर ऐसे हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा के समान, ऐसे ये दोनों अक्षर हैं संसार का हित करने वाले। और स्वाद में ये मानो जैसे सबसे उत्तम स्वाद किसका है? अमृत से उत्तम कोई पदार्थ नहीं, सबसे उत्तम है पदार्थ अमृत। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के, क्योंकि सुधा जो अमृत है उसका जैसे स्वाद मिल गया तब फिर उससे आगे कोई स्वाद। अब जैसे कहो अमृत मीठा तो होता नहीं, अमृत मीठा थोड़ी होता है उसमें स्वाद, लेकिन अमृत का स्वाद क्यों अच्छा है? उससे जीवन मिलता है, और जीवन से ही सारे स्वाद लगे हुए हैं। जब जीवन ही नहीं तो स्वाद काहे का? और अमृत से जीवन मिलता है, इसलिए सबसे उत्तम स्वाद है अमृत का। तो ये राम नाम जो है अमृत के समान स्वादिष्ट है। और संसार को आधार के लिए जैसे कमठ शेष सम, जैसे शेषनाग और कच्छप पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, ऐसे ये राम नाम है, एक शेषनाग के समान एक अक्षर और दूसरा कच्छप के समान, क्योंकि कच्छप और शेषनाग ही पृथ्वी को साधे हुए हैं। अगर कच्छप और शेषनाग नहीं होंगे तो पृथ्वी नहीं रहेगी। तो इसलिए ये दोनों आधार हैं रा और माँ। और भक्तों के मन में जैसे कमल में भौरे रहते हैं, ऐसे ही भक्त रूपी कमल में जो भक्तों का जो मन है उसमें भौरे की तरह ये हमेशा गुंजार करते रहते हैं। और भगवान जीव के और जीव के लिए ऐसे मानो जैसे यशोदा के लिए राम और बलराम, श्याम और बलराम को यशोदा प्यार करती थी, ऐसे ही जीव रूपी यशोदा के लिए ये बड़े प्यारे हैं श्याम और बलराम की तरह। जैसे यशोदा को श्याम और बलराम प्यारे थे, ऐसे ये जीव है जो प्राणी है, इसको जो है राम नाम से ज्यादा कोई लाभदायक है नहीं। एक छत्र एक मुकुटमण। अब कहते हैं एक छत्र एक मुकुटमण, सब वर्ण पे जोय, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण व्यास। अब राजा को, जो राजा होता है, राजा यहाँ कौन है? एक भगवान का जो नाम है ये राजा है, भगवान राजा है। और यहाँ संसार में छत्र और मुकुट, और राजा के ये 2 लक्षण होते, 2 ही मुख्य होते हैं, एक छत्र और एक मुकुट। तो ये जीव जो संसार में है ये जीव ही राजा है, और इसके ये 2 हैं छत्र और मुकुट। भगवान का जो राम और राम नाम राव माँ है, एक छत्र की तरह है और एक मुकुट की तरह है। राजा को जैसे छत्र और मुकुट जिस राजा के पास नहीं होते वो राजा राजा नहीं होता। कोई राजा है उसके पास ना तो छत्र है न मुकुट है, तो कौन उसे राजा कहेगा? ऐसे ही जीव कोई है जिस जीव के मन में राम नहीं है, जो जीव राम से विमुख है वो जीव तो जीव नहीं है, वो तो पशु के समान है। मनुष्य वही है जो जीव संसार में जीव बना है, मनुष्य बना है, तो यानी जीव का सबसे बड़ा लाभ है राम नाम। जिस जीव में राम नाम का सुमिरन नहीं है वो जीव तो बेकार मांस को टुकड़ा है जो मुंह में रखो, कोई मतलब को नहीं है। अभी अपने मुंह में कोई खाल ले आके रखे दे, चमड़ा रखे दे तो अच्छा लगेगा? नहीं। ऐसे ये जीव जो है ये भी तो चमड़ा ही है, लेकिन अगर इसमें भगवान का नाम नहीं जप रही है जीव तो ये बेकार है। जीव का सबसे बड़ा सार है राम नाम। सुना है जपे राम नाम, अगर आधा घंटा जप ले तो बहुत मुश्किल पर है, और दूसरे की निंदा करा लो, खूब करा लो, 3-3 घंटा निंदा करे, लेकिन राम को नाम ना जपे। तो कहते हैं कि जीव वही श्रेष्ठ है जिस जीव में राम का नाम चल रहा है, जप चल रहा है। जीव के लिए ये कैसे हैं? जैसे यशोदा और बलदाऊ और कृष्ण के समान।
किसके लिए? जीव के लिए। जो जीव अपने, और ऐसे ही ये दो अक्षर रा और माँ। जिस जीव में रा और माँ नहीं है वो जीव जीव नहीं। हाँ, और वर्षा ऋतु नहीं, एक छत्र एक मुकुटमण। तो ये छत्र और मुकुट से जैसे राजा की शोभा होती है, ऐसे ही राम नाम से संसार की शोभा होती है। ये अब इसके मायने इसमें है, मधुर माने मीठा, मनोहर माने मन को हरण करने वाला, आखर माने अक्षर। एक आकर, आकर और आखर दो हैं। आकर होते हैं जीव के, जैसे जीव 4 प्रकार के हैं, वे हैं आखर 4, और ये है आखर। आखर यानी अक्षर, आखर मानी अक्षर, और आखर मानी जीव के प्रकार। वर्ण माने वर्णमाला, और वर्ण माने वर्ण और वर्ण। वर्ण माने वर्णमाला, और वर्ण माने क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य। ये है गए वर्ण, और वर्ण जो वर्णमाला हैं, जो अक्षर हैं, वे हैं का खा खा जी, ये हैं वर्ण। और ये हैं वर्ण, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र हैं वैश्य, ये हैं वर्ण। अब तो वर्ण माने वर्णमाला, और वर्ण माने जो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, ये वर्ण है। जीव की जातियां हैं, शरीर को चलाने के लिए बनाए हैं जो। लेकिन ये वर्ण जो है संसार में बने हैं, ईश्वर के यहाँ से नहीं आए वर्ण। वर्ण यही बने हैं संसार में, जगत की व्यवस्था चलाने के लिए बने। ये कहो कि भगवान के यहाँ से ब्राह्मण बन के यहाँ लगा हुआ है, क्षत्रिय बन के यहाँ लगा हुआ है, शूद्र बन के यहाँ लगा हुआ, वैश्य बन के यहाँ लगा हुआ, ऐसा नहीं है। भगवान के यहाँ से तो सिर्फ जीव आया है, ऊपर से जीव आया है। भूमि परतवा डावर पानी, जिव जीव है माया लपटानी। जैसे जीव यहाँ आकर के वर्ण वाला हो जाता है, नाम वाला हो जाता है, रूप वाला हो जाता है, लेकिन ऊपर न इसका कोई नाम है, न इसका कोई रूप है, न इसका कोई वर्ण है। इसलिए यहाँ आकर के वो नाम भी मिल जाता है, उसे रूप भी मिल जाता है, और वर्ण भी मिल जाता है। नाम फलाने, रूप कारा गोरा, और वर्ण शूद्र ब्राह्मण। तो ये सब यही मिलते हैं। हाँ, तो बरसात वर्ण माने वर्ण, और आगे सुलभ माने सुलभ माने सरल, और सुखद माने सुख देने वाले। लोक यानी जो हम रह रहे हैं, ये लोक। परलोक यानी जब शरीर दूसरे मर के जब आत्मा दूसरे लोकों में जाती है, उसे परलोक कहते हैं। यानी स्वर्ग आदिक, स्वर्ग आदिक जो ऊपर के लोक हैं, वे हैं परलोक। और ये यहाँ हम लोग रह रहे हैं, ये है लोक। लाभ यानी लाभ तो लाभ है ही, लाभ तो सभी जानते हैं, और हानि मानी हानि, ये तो सब जानते हैं। और निभाऊ माने निर्वाह, गुजारा। सुट माने सुंदर, और संगाती माने संग देने वाले। बिलग, बिलग माने अलग, अलग होना। जन माने भक्त, त्राता माने तारने वाले। कर्ण माने कान, और भूषण माने गहने, कानों के भूषण गहने। विदु माने चंद्रमा, और पूषण माने सूर्य। सूर्य का एक नाम पूषण भी है। पूषण माने पोषण करने वाले, तो इसलिए इस सूर्य का नाम एक पूषण भी है। हाँ, ये सूर्य का नाम। कमठ यानी कच्छप, शेष यानी शेषनाग, वसुधा यानी पृथ्वी, मंजु माने नरम, और कंज माने कमल। तो ये इसके मायने हुए। और आज का ये 20वां दोहा भी पूरा। जय श्री राम, श्री राम।